हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस खूबसूरत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए बच्चों, देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड यानी कि क्लास 11th की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रकृति में मूल बल। तो यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हम प्रकृति में मूल बलों के बारे में समझते हैं। प्रकृति में बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेकेंड टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। एंड थर्ड टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एंड फोर्थ टाइप के फोर्स को यानी बल को बोलते हैं दुर्लभ या दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों ये 4 बल होते हैं, जिसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह ब्रह्मांड के पिंडों के मध्य लगता है। मतलब कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, संसार में अनेक पिंडों के मध्य, मतलब कि 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। चुंबकीय बल जो है वह विद्युत आवेश या आवेशित कणों के मध्य, चुंबकीय बल जो होता है आवेशित कणों के मध्य कार्य करता है। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वह आवेशित कणों के मध्य लगता है। और थर्ड नंबर जो है बच्चों प्रबल नाभिकीय बल, उसके अंतर्गत यानी कि नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनके मध्य लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। मतलब कि प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य कार्य करता है। अब जो है बच्चों कुछ मूल कण के मध्य यानी मूल कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह दुर्लभ नाभिकीय बल होता है। मूल कण जैसे कि इलेक्ट्रॉनों व न्यूट्रिनो, ये सब मूल कण हैं। तो इनके मध्य जो बल कार्य करेगा उसे हम दुर्लभ नाभिकीय बल कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बेटा इसकी प्रबलता की बात करें कि कौन सा बल कितना प्रबल होता है, कितना दुर्बल होता है, मतलब कितना अधिक बल, कौन सा मजबूत बल कौन सा होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे प्रबल बल जो होता है आपका, वह प्रबल नाभिकीय बल होता है। वह सबसे प्रबल बल होता है जिसकी प्रबलता 1 होती है। अगर सेकेंड फोर्स की बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल होता है। इसके बाद इससे थोड़ा सा कम प्रबल प्रबल चुंबकीय बल होता है, जिसकी प्रबलता 10⁻⁻² होता है। अब बच्चों थर्ड नंबर पे बात करें तो दुर्लभ नाभिकीय बल जो होता है, इन दोनों से कम प्रबल दुर्लभ नाभिकीय बल होता है, जिसकी प्रबलता 10⁻⁻13 होता है। और सबसे कम प्रबल बल जो होता है बच्चों, वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सभी बलों में सबसे दुर्लभ यानी कमजोर बल होता है, जिसकी प्रबलता 10⁻38 होती है। अब बेटा अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो यह जो है ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है, यानी ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जबकि फोटॉनों के विनिमय से विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। फोटॉनों के विनिमय से कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल जो होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, मेसनों के विनिमय से प्राप्त होता है।
जबकि दुर्लभ नाभिकीय बल जो होता है बोसानों के विनिमय से प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर अगर इस बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो यह अनंत पर स्थित वस्तुओं के मध्य कार्य कर सकता है। यानी कि यह अनंत पर स्थित वस्तुओं के मध्य लगता है और विद्युत चुंबकीय बल भी अनंत पर स्थित वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। और नाभिकीय बल की बात करें, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, तो ये 10⁻⁻15 मीटर के भीतर तक ही कार्य करता है, मतलब 1 फर्मी के बराबर ही कार्य कर पाता है। जबकि चूंकि ये मजबूत होता है, ये पास में स्थित नजदीक स्थित वस्तुओं पे लगता है, और ये दोनों बल जो है, ये दोनों जो बल हैं दूर स्थित वस्तुओं के मध्य कार्य करते हैं। इसी तरीके से नजदीक स्थित वस्तुओं के मध्य दुर्लभ नाभिकीय बल भी कार्य करता है, जिसका रेंज जो है वह 10⁻⁻16 मीटर तक है। बच्चों ये तो था प्रकृति में मूल बलों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज जो है, यानी कि भौतिकी के नियमों के कुछ स्टेप हैं, उन्हीं नियमों के मध्य हम भौतिकी का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला नियम इसका है कि क्रमबद्ध प्रेक्षण, मतलब हम इसके अंतर्गत आने वाली चीज़ों को सबसे पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन चीज़ों का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं जो इसके अंतर्गत भौतिकी के नियमों की प्रकृति के अंतर्गत आता है। यानी भौतिकी के नियमों की जो प्रकृति है, सबसे पहले पहला स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन का है। हम पहले उस वस्तु का ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे, यानी मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे मतलब परिकल्पना करेंगे। उसके बाद हम परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कि वह परिकल्पना सही है, जो परिकल्पना हम किसी वस्तु के बारे में कर रहे हैं वह सही है या गलत है, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात। अब जो है नेक्स्ट जो है सिद्धांत, उसके बाद अगला जो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में हम उसके प्रिंसिपल को जानेंगे, मतलब उसके सिद्धांतों को जानेंगे कि उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे वह वर्क कर रहा है। उसके बाद उसके नियमों को जानेंगे कि उसका नियम क्या है, मतलब कि सिद्धांत के पश्चात सिद्धांत और नियम में हालांकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। सिद्धांत का मतलब है कि अगर हम कोई सिद्धांत प्रस्तुत किए तो वो हमारा खुद का सिद्धांत है, हम इस सिद्धांत पे इस चीज़ को बता रहे हैं। किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं तो कोई सिद्धांत दे दिए कि हम इस सिद्धांत पे इस चीज़ को ऐसा कह रहे हैं, तो वह खुद का होता है, मतलब कि वह बदला जा सकता है। लेकिन नियम जो होता है वह नियम पारित होने के पश्चात, यानी बनने के पश्चात, वह सर्वव्यापी हो जाता है, सर्व जगह मान्य हो जाता है। जैसे कि जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सब क्या है, नियम है। अब इन नियमों को हम आप नहीं बदल सकते हैं, सिद्धांत को अपने हम बदल सकते हैं, तो थोड़ा सा अंतर ये है। तो भौतिकी के नियमों के बारे में हमने इतने स्टेपों में देखा। अब जो है ये पहला चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इसके अंतर्गत अब हम लगभग सारी टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। शायद एक आध टॉपिक रह गया है, तो उसे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। थोड़ी सी हम चर्चा कर ले कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चलता है, जिसका नाम है उषा क्लासेस, जिस पे हम पढ़ रहे हैं सफलता बैच क्लास 11 का। हालांकि अभी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में हम क्लास 12 का देखेंगे, क्लास 12 की फिजिक्स को देखेंगे, कवर करेंगे, और जिसमें हम 11th और 12th दोनों में इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चनों को और नियमों को
बताया जाएगा, यानी इसको भी कवर करेंगे। और आने वाले दिनों में हम बीएससी के टॉपिकों को यानी कि बीएससी के सिलेबस को भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों ये तो था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।